हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर 3 क्लास 9th एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक वो है वैलेंसी। और वैलेंसी में हमने ये जाना था कि किस तरीके से एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। कोई भी एलिमेंट का अगर एटम होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डोनेट करेगा, शेयर करेगा या फिर गेन करेगा। ठीक है, अपनी वैलेंसी कंप्लीट रखने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखने के लिए। तो इसी तरीके से हमने जाना था एनाइंस एंड केटाइंस के बारे में। बेसिकली आइंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट हो उनको हम आइंस बोलते हैं। और आइंस की भी दो कैटेगरीज होती हैं, दैट इज़ केटाइंस एंड एनाइंस। केटाइंस बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होल्डर्स होते हैं और एनाइंस नेगेटिव चार्ज होल्डर्स होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होल्डर्स होते हैं दैट मीन्स वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है दैट मीन्स उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और नॉन मेटल्स गेन करते हैं, और जो बाकी ना तो गेन कर रहे हैं और ना लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं मेटलॉइड्स की कैटेगरी में। ठीक है, और मेटलॉइड्स क्या हैं, जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करे और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करता है। समझ गए। तो अब इसके बाद आता है आपका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे कि भाई किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, क्यों होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से दिखाई जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन। केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल कंपोजिशन की। अगर आप कोई भी कंपाउंड ले रहे हो, किस तरीके से वो बना है और कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है, वो कौन बताता है आपको, केमिकल फॉर्मूला बताता है। जैसे आप एग्जांपल लेते हो H2O। H2O आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देन केमिकल फॉर्मूला प्रोवाइड insight into the element that constitute the molecule of a compound and also the ratio in which the atom of these element combine to form molecules। ये ना तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है कि ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, बट ये और इंफॉर्मेशन देता है कि इनकी रेशियो कितनी रहेगी। ठीक है, तो जैसा एग्जांपल हम बात करते हैं कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर विच इज H2O सजेस्ट दैट 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड विद 1 ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये रेशियो बता रहा है कि क्या रेशियो ली गई है। ठीक है, क्या बताता है हमें, रेशियो बताता है। तो देखो H2O के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके की रेशियो है, कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 नेगेटिव चार्ज आने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, मतलब अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लें तो उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो ले किससे, तो हाइड्रोजन अपना अपना चार्ज लेके पहुंच जाता है। तो ये क्या करते हैं कि भाई ये इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को कंट्रीब्यूट किया एंड देन इनके पास क्या आ गया है भाई, इनका ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों का अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल हो गई है। ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म होता है। अब ऐसी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला, क्या इंपॉर्टेंस है केमिकल फॉर्मूले की, इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ये मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से केमिकल कंपोजिशन हुई है, किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ये वो इन्फॉर्मेशन देता है। ऑल्सो रिप्रेजेंट द रेशियो इन विच द एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। ये आपको रेशियो भी बताता है कि कितने, मतलब एलिमेंट्स की जो रेशियो है कंबाइन होने की वो कितनी रही है किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। नाउ जो नेक्स्ट है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज क्रूशियल वाइल रिप्रेजेंटिंग इट इन दी केमिकल इक्वेशन। और केमिकल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब हम केमिकल इक्वेशन को शो कर रहे होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूले से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ थियोरेटिकली लिख रहे हैं तो हमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है।
अब टाइम ज़्यादा लग रहा है और हमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा डालनी है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि भाई हमें इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमें एक लाइन में ही आंसर मिल जाए। तो भाई जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो केमिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि उस एक केमिकल फॉर्मूले से ही हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। नाउ अब हम रूल्स के बारे में बात करेंगे कि रूल्स किस तरीके से हैं केमिकल फॉर्मूला लिखने के। तो सबसे पहला जो रूल है, हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैलेंसीज को, ठीक है, एलिमेंट्स की वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है टू फॉर्म अ केमिकल फॉर्मूला। किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ये मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स जैसे आपने बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम और क्लोरीन का सिंबल क्या है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिए, सिंबल लिख दिए। मैग्नीशियम का सिंबल Mg एंड क्लोराइड बना है क्लोरीन से, ठीक है, तो उसका आ गया क्लोरीन Cl। अब यहाँ पर हम चार्ज की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, चार्ज डालेंगे Mg। अगर हम Mg की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2, और 2 मतलब कि ये क्या टेंडेंसी रखता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है 2 पॉजिटिव। और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो इसके लिए यहाँ पर आ गया 1 नेगेटिव। ऐसे ही फिर हमने क्या कर देने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं और हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा Mg1 और Cl2, मतलब मैग्नीशियम हमने कितने लेने हैं, 1 लेना है और क्लोरीन 2 लेने हैं, ताकि इसकी जो वैलेंसी है ये कंप्लीट हो सके। अब इस केस में देखो, हमने यहाँ पर 1 नोटिफाई नहीं किया था, ठीक है, हम नोटिफाई करते भी नहीं हैं क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं हैं। जैसे आप लिखते हो ऐसे कभी x की पावर 1 नहीं लिखते हो, क्यों, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर 1 होगा, तो हम इसलिए यहाँ पर लिखते नहीं है, x ही लिख देते हैं, है ना। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो ऐसे ही MgCl2 जस्ट हम नॉर्मली लिख देंगे, हम कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे 1 की, समझ गए। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, सिंबल लिखना है, ठीक है। आपको नाम दिया होगा किसी फॉर्मूले का, उसमें आपने सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें। जैसे आपने एलिमेंट रिकॉग्नाइज कर लिया कौन सा है उसमें, तभी आपने सिंबल लिखने हैं। सिंबल जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड था तो Mg लिख दिया और क्लोरीन लिख दिया। फिर उसकी चार्ज लिखोगे नीचे। आप अगर पॉजिटिव और नेगेटिव स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया है भाई, आपने लिख दिया चार्ज, कितना कितना चार्ज आएगा। फिर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Mg, ठीक है, ये फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है एलिमेंट का। देन इसके पास कितना नंबर आना चाहिए, 1, तो यहाँ पर हम कुछ नोटिफाई नहीं करेंगे। देन Cl के पास कितना आना चाहिए, 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2, समझ गए आप। तो ये है रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से केमिकल फॉर्मूलास लिखे जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन की बात की गई है, और क्लोरिक मीन्स क्लोरीन, इसका और भी नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसे। तो अब हमें पता चल गया कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सिंबल्स। सिंबल हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का Cl। अब यहाँ आपने लिखने हैं चार्ज। चार्ज क्या आएगा, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे,
ठीक है, जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या देखा, H के पास भी 1 ही आएगा और Cl के पास भी 1, इसलिए हम 1 नोटिफाई नहीं करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया HCl। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड दिस इज सल्फर। तो सबसे पहले हमने सिंबल्स नोटिफाई करने हैं। सिंबल्स क्या हैं, H एंड सल्फर का आता है S। इसके ऊपर चार्ज आएगा +1 एंड -1। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सॉरी इसके पास आएगा 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या आ गया है, H2S। समझ गए आप। अब नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिंबल एल्यूमिनियम का Al एंड ऑक्साइड दैट मीन्स ऑक्सीजन है ये, तो O। समझ गए। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज क्या क्या आएगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो अगर हम बात करते हैं इसको फिल करने की 283, दैट मीन्स इसके पास एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। और ऑक्सीजन का आपको पता ही है 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एल्यूमिनियम के पास कितने आएंगे 2 और ऑक्सीजन पे 3 आएगा, तो ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। नाउ अब सेकेंड रूल की बात करते हैं। इफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ बोथ मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, अगर कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल दोनों से बना हुआ है तो सबसे पहले सिंबल और नाम किसका लिया जाएगा, मेटल का। मेटल को सबसे पहले कंसिडर करते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हमने क्या लिखा MgCl2। Mg मीन्स मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो मेटल को हमने सबसे पहले लिखा। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, इन केस ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म पॉलीएटॉमिक आयन, देन द आयन इज enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio, but in the case of number of polyatomic ion is 1, then there is no need of bracket, तो कोई ब्रैकेट की नीड नहीं होती। अब पॉलीएटॉमिक आयन्स मतलब क्या है कि भाई एक पूरा का पूरा कंपाउंड जिसके ऊपर कोई चार्ज है उनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स। मीन्स कई सारे नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट है, उसके ऊपर कोई चार्ज आ रहा है। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव है ना, तो ये क्या है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। मीन्स इसमें सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, फिर भी ये आयन है। क्यों है आयन, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ रहा है। तो ये हो गए पॉलीएटॉमिक आयन। अब पॉलीएटॉमिक आयन के लिखने का भी एक तरीका होता है। अब वो क्या है, जैसे हाइड्रोजन के पास चार्ज 1 होता है ना। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, मैंने हाइड्रोजन का नाम क्यों लिया है, क्योंकि हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोजन सल्फेट। ये नाम ऐसे क्यों लिखे हैं ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको अभी फॉर्मूले। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है जो अभी मैंने आपको बताया SO4 2 नेगेटिव। तो सिंबल्स लिख लेते हैं सबसे पहले। सिंबल्स क्या है, H, और सल्फेट का जो सिंबल है SO4। इसका तो हमें चार्ज पता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है +1 का, लेकिन SO4 के ऊपर क्या आ रहा है। देखो ये जो ऊपर लिखा होता है नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ भी लिखा हो, ये आपको बताता है कि इसकी इस पूरे पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी क्या है। तो इसके पास वैलेंसी कितनी है 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला बना है वो H2 इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो
तो 2 किसके पास आ जाएगा, H के पास, H2SO4, ये आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट मैं जो एग्जांपल लेने जा रही हूँ वो है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट ये किस तरीके से लिखते हैं। अब मैं आपको बता दूं, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ये फॉर्मूला होता है इसका, समझ गए। तो यहाँ सोडियम आपको पता है, इसका सिंबल क्या है, सिंबल सोडियम का है Na, और नाइट्रेट का हमें पता चल गया अभी NO3, और इनके ऊपर चार्ज क्या आएगा, सोडियम के ऊपर जो चार्ज आता है वो है 1 पॉजिटिव, और NO3 के ऊपर चार्ज क्या आता है, तो यहाँ देखो नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव लिखा है, तो दैट मीन्स 1 नेगेटिव। तो हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, NaNO3 इसका आ गया केमिकल फॉर्मूला। इसके बाद जो आपके पास एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंबल क्या आएगा इसका, कैल्शियम Ca, और सॉरी हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, तो OH लिख दिया हमने यहाँ पर सिंबल। इसके ऊपर चार्ज क्या क्या है, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो क्या बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2882, यही बनेगी। तो हमने क्या लिख दिया भाई, 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज है तो दिस, और OH के ऊपर कितना आएगा नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव। जब हम इसका नाम लिखेंगे, आई मीन फॉर्मूला लिखेंगे, तो एक चीज़ आपने देखनी है, Ca भाई इसके पास तो 1 है तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन OH के पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ ये O की बात कर रहे हैं, ये पूरे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 2, और इसलिए हमने इनको नहीं लिखा क्योंकि इनके पास 1 था तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब 2 आ जाएगा या फिर 3 आएगा या 4 आएगा, तो आपको क्या यूज़ करना है, पूरे पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर ब्रैकेट यूज़ करनी है, देन आपने ये नंबर लिखना है। और ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये सिर्फ एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं इसमें से, ये पूरे होल पॉलीएटॉमिक आयंस की बात कर रहे हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयंस कितने लेने हैं यहाँ पर, 2 लेने हैं आपने OH वाले, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा ब्रैकेट में 2, CaOH होल ट्वाइस, समझ गए। तो आज बस इतना ही, आगे हम पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में और भी जानेंगे, इनकी केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखना है। आपने क्या करना है, जो सिंपल फॉर्मूले हैं आपने कम से कम आपने 15 एग्जाम्पल्स उसके लिख के मुझे सेंड करने हैं, एंड तब तक के लिए जितना भी अभी तक मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको साथ साथ अपना करते रहिए।